सारे बातें किस लिए बोला जाता है पता है? इतने सारे उदाहरण, इतने सारे दिशाओं से एक ही चीज़ को बार-बार बतलाया जाता है। इतने व्याख्याएँ क्योंकि हमको जो सहज है उसमें रुचि नहीं। जैसे अभी बताया जा रहा था ना कि जल में जल, मिट्टी में मिट्टी, स्वर्ण के आभूषण में स्वर्ण। ये सब क्यों बोला जाता है? इसलिए कि ये सब चीज़ हमें दिखते हैं। हमारा जो मैं है ना, वो ये सब नामों से पीड़ित है। जैसे कि ये सब नामों में हमें लगता है हम बसते हैं। ये सब रूपों में हमें लगता है यही जगत है, ऐसा ही है, ये सब ही है जो है। तब इस सब के थ्रू दिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन बात बड़ी सीधी है। बात बड़ी सीधी है। इतनी सीधी है कि ये समझाने लायक ही नहीं है। इसलिए कोई भी खोज है ना, वो दूरी ही है। संसार खोजो या भगवान, कुछ भी खोजो, तुम बिछड़ जाओगे। मैं को मैं होके ही खोजना पड़ेगा ना। कुछ भी खोजोगे, मैं को मैं ही होके खोजना पड़ेगा ना। आप बोलोगे ना कि मैं खोज रहा हूँ, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, और ये मैं ही आत्मज्ञान है। कुछ किए बिना हमको ना बहुत बड़ा एक रत्न मिला हुआ है। कुछ किए बिना, कुछ करने से वो खो जाता है। ध्यान करने से वो खो जाता है। इसको समाधि बोला जाता है ना। वो प्योरली कुछ ना खोजना है, कुछ ना चाहना है। समझो जैसे कंकण है, मुकुट है, हार है, ये सब में सोना है। तुम हम ये सब को ही खोजते हैं ना। हम सोना नहीं खोजते, हम नाम रूप व्यावहारिकता खोजते हैं। लेकिन जो व्यावहारिकता का भी मैं है। आप बोलोगे ना कि ये व्यावहारिक है। ये व्यावहारिक है में जो होनापन है, वही आप हो। व्यावहारिक भी होता है ना। आप बोलोगे ना मैं व्यावहारिक हूँ, और ये मैं सब व्यवहार बन के भी अव्यावहारिक है। तो कोई भी व्यावहारिक तल पे उदाहरण दे के समझाइए, कोई भी उदाहरण में तुम नहीं समाओगे। सीधी बात है। कल बता रहा था ना कि पूरे चराचर में, पूरे विश्व में जो ये नाली भी साफ कर रहा है और जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, सब कुछ का जो मैं है, आत्मा है, वही तो मैं हूँ।
सोचो कितना सरल है। चींटी जब बोलती है मैं, वृक्ष जब बोलता है मैं, कितना सीधा है। नदी जब बोलती है मैं, आकाश जब बोलता है मैं, ब्रह्मा विष्णु जब बोलता है मैं, ये शरीर में ये सन्यासी जब बोलता है मैं, आप जब बोलते हो मैं, कोई भी जब बोलता है मैं, वही तो मैं हूं। कोई भी कहीं भी बोले नहीं, उसे लगता है ना मैं, वहीं पर तो मैं लगा हुआ हूं, वही तो मेरा अनुभव है। जब बोलो मैं शरीर, मैं मन, मैं जगत, कुछ भी बोलो आप, इस कुछ भी में जो कुछ भीपन है वही तो मैं हूं। कृष्ण जिसके लिए पागल है, पूरा गीता में जिसका गीत गाता है, वही तो मैं हूं। कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, कुछ भी नाम ले लो, कबीर, नानक, जिसको मैं बोलता है, कबीर का जो मैं है, वही तो मैं हूं। हमें लगता है कि इस शरीर का मैं और उस शरीर का मैं अलग है। पता है क्यों? क्योंकि हमको शरीर में निष्ठा है। हमें लगता है पहले वस्तु है और उसके बाद मैं है। हम लगे हैं वस्तुओं से, विषयों से, नाम रूप से। हम मैं से नहीं लगे हैं। कृष्ण बोलते हैं गीता में, तन्निष्ठा तत्परायण। ये जो स्वयं है ना, ये भिन्न नहीं है। और अभी के अभी ये मैं ही तो मैं हूं। हम बोलते हैं हम देह है, मन है, माया है, प्रपंच है, जगत है। अरे प्रपंच भी बोलेगा ना मैं, वही तो मैं हूं। मैं कहाँ जाऊं और कौन सा तीर्थ करूं? मैं तीर्थ के तीर्थास्पद को लेके घूमता हूं, जो कि मैं हूं। सोचो, आप खुद भगवान हो और मंदिर में जाते हो और भगवान को नमन करते हो। भगवान के सिवा, मूर्ति के सिवा मंदिर क्या है? ईंट पत्थर ही तो है ना। और वो आप में आप होके बसा है। मतलब कल्पना करो, मंदिर की जो वेदी है ना, वो खाली है। हाँ, और बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं और वेदी की ओर प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान ही भगवान को वैलिडिटी दे रहा है। हाँ, दे सकता ही भी है, और क्या, कौन दे सकता? क्या खोजोगे? कहाँ खोजोगे? खोजने वाला ही तो मैं हूँ। खोजने वाला जो मैं है, वही तो मैं हूँ। गीता में बोल रहे हैं, देखो, जब ध्यान योग बताते हैं, कृष्ण बोलते हैं, सर्वभूत स्थितं यो मां भजेत्येको त्वमास्थितः। सर्वभूत स्थित यो मां, सब भूत में बैठा हुआ जो ये मैं है, उसको जो भजता है,
सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वो मुझसे भिन्न नहीं होता, मैं उससे कभी भिन्न नहीं होता। अखंड है, भिन्न है ही नहीं। इस मैं से कृष्ण खुद बोलते हैं, हे अर्जुन, तू जिसको अपना दोस्त बोल रहा है, वो कभी मैं से भिन्न नहीं होता। गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ अर्जुन, मैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, मैं बोल रहा हूँ। कृष्ण नहीं, तू जिसको कृष्ण बोलता है वही तो मैं हूँ। तू जिसको कृष्ण बोलता है वही मैं हूँ। बुद्धि, ज्ञान, समझ, चेष्टा क्यों पता है फेल है? क्योंकि चेष्टा में तो मैं हूँ। चेष्टा मुझे फिर से कैसे पाएगी? प्रयास मुझे फिर से कैसे पा सकता है? कि प्रयास का प्रयासपन ही तो मैं हूँ। समझ का मैं भी तो मैं हूँ। समझ को एक इंसान समझो तो वो क्या बोलेगा? मुझे समझना है। देखो फिर से मैं बोला। जितना प्रयास करोगे समझने का उतना दूरी है। जैसे नींद से कोई जगह है ना, कोई प्रयास नहीं, तब मैं का अनुभव सबसे प्यारा होता है। कितना नाजुक, कितना शांत, क्योंकि प्रयास रहित है, समय रहित है, पता नहीं होता है कितना बजा है। अब घड़ी देखो, लेट हो गया, अब देखो क्या होता है। कितना नाजुक है। और भीड़ में लोग इसको ढूंढ रहे हैं, चीख रहे हैं। वृंदावन में जाओ तो यही, काशी में जाओ तो यही। राधा अपने मैं को, अपने कृष्ण को, मतलब जीव अपने मैं को कुंज में जाके, वन में जाके ढूंढती है। इसलिए नाम है कुंज विहारी। वो निर्जनता है ना, वहां पर जन नहीं, मैं पे कोई जन नहीं, सबको अपना ये एक ही अकेला मैं अनुभव होता है। कभी इस मैं पे दूसरे का अनुभव नहीं होता, दो ही नहीं है। और लोग भीड़ बना के जाते हैं इस मैं को ढूंढने। राधा जानती है कृष्ण अकेले मिलते हैं, इसलिए तो रात को रास होता है, जब दोपन नहीं। बहुत सीधा है ये, बहुत सीधा। हाथी जिसको मैं बोलता है, पेड़ जिसको मैं बोलता है, हाथी जिसको मैं बोलती है, पेड़ जिसको मैं बोलता है, चींटी जिसको मैं बोलता है, रास्ता जिसको मैं बोलता है, कार जिसको मैं बोलता है, वही तो मैं हूं। मैं जिसको मैं बोलता हूं, सब में जो सबपन है। इतना क्यों बोलना पड़ रहा है पता है? क्योंकि इतने सारे रूप, इतने सारे नाम पे हमको बिलीव है, सिर्फ मैं भर पे बिलीव नहीं है, उसके ऊपर आस्था नहीं है। जिसका अनुभव हर वक्त है उसके ऊपर आस्था नहीं, कृष्ण के ऊपर आस्था है। कृष्ण खुद बोलता है कि हे अर्जुन, जिसको कृष्ण बोलते हो ना, वो मैं को कैसे बोलो? छोटे से बोलो, मतलब धीरे से बोलो। ये जो मैं है, मैं हूं,
समझ रहे हो? कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये कृष्ण है। अर्जुन ये मैं हूं, ये मैं ही बोल रहा हूं, कृष्ण नहीं बोल रहा है। सब में मैं ही बोलता है, सब बोलना मैं का ही है। अगर बोलना, सुनना, दिखना, समझना, करना, ना करना सब कुछ मैं ही करता हूं, तो ये सब मैं से बना हुआ है ना। अभी देखो ये जो मैं से बना हुआ है ये भी बोल रहा हूं ना, ये समझाने के लिए है, इतना जटिल भी नहीं है वो। आपका हाथ आपका है। अगर मुझे बोलना पड़ा कि देखो आपका हाथ है ना, आपको कैसा अनुभव होता है, तो ये दूरी हुई ना। ये सहज में है ना कि आपको हाथ का अनुभव ही नहीं होता, आपको अपना ही तो अनुभव है। ये बोलने से जटिल हुआ। आँख का अनुभव, मन का अनुभव, ये सब क्यों? क्योंकि आप ये सब पे बहुत निष्ठ हो। ये सब के ऊपर ये सब है ना, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लो। यही माया है, यही प्रपंच, ये सब बोलना ही पड़ता है कि आपको, व्यक्ति को ये सब के ऊपर बहुत आस्था है, तब थ्रू सब दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसलिए इतने मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं। लेकिन बात सीधी है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसको आप मैं बोलते हो वही ब्रह्म है। तो थ्रू आउट गीता, थ्रू आउट उपनिषद सुनने से क्या होगा? श्रोत्र में श्रोत्र हो आप, श्रोत्र का मैं। सुनना क्या बोलेगा? मैं सुनना हूं, है ना। तो अब उसमें मैं हूं के बैठे हो पूरा। देखने में देखना मतलब देखने का मैं या आत्मा। बाहर जाओ, कुछ भी देखो, बहुत सीधी है, बहुत सरल है। कैसे होगा? उपनिषद इसलिए बोलता है बहुना श्रुते न, बहुत सुनने पे भी नहीं होता। कि सुनना प्रयास हो गया ना, सुनने में समझने का प्रयास रहा तो नहीं होता है। सुनने में मैं सुन रहा हूं ये रूप और नाम रहता है, फिर भी नहीं होता। सुनने में सुनना होगा। क्योंकि सुनने में वो पूरा सुनना होके बैठा है ना, मैं होके बैठा है। वो सुनने का आत्मा है, श्रोत्रस्य श्रोत्र। वो देखने का आत्मा है, क्योंकि मैं होता हूं तभी देखना होता है ना। अभी देखो, अगर मैं बोला कि मैं होता हूं तो ये व्यक्तिगत मैं ले लेंगे, क्योंकि उनको देखने में नहीं, आंखों के ऊपर निष्ठा है। देखना यूनिवर्सल है ना, ये प्रकृति है। मैं देखता हूं ये व्यक्तिगत है, जीव है। देखना यूनिवर्सल है ना, सभी देखते हैं। देखना भर, मैं यहां से शुरू करने के लिए बोलता हूं, देखना भर। अभी ये जो देखना भर है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन देखने में देखना भर भी तो पूरी ही है। हाँ, देखने को कुछ करना बोलोगे ना, लेकिन इसको अलग से इतना व्याख्या नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। देखने को देखो, देखने एफर्टलेस है ना, देखने के लिए कोई प्रयास नहीं ना। सुनना जब मैं बोलता हूँ, सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं ना, ये अपने आप है। तो ये देखने में जो अपने आप है, जो प्रयास रहित है, वो तुम हो। तुम हो, तुमको ही देखना बोला जा रहा है। तुमको ही, इस मैं को ही सुनना बोला जा रहा है। अगर बोलते हो जीव हो कि मैं देखता हूं, तब स्पेसिफिकेशन होता है। अभी भी बहुत बात अप्रेम का हो गया, जटिल हो गया। बात उतना जटिल भी नहीं है।
शिव ध्यान कर रहा है, वो जब बैठे बोलेगा ना, वो जो बैठा है ना, शिव बोलेगा मैं हूं, मेरा होना। अरे वही तो मैं हूं। जैसे स्वामी त्रैलोक्यानंद बोलता है मैं, वैसे कृष्ण भी बोलता है मैं। एक ही अनुभव होता है। चींटी भी बोलती है मैं। ये जो मैं है वही तो मैं हूं। अहमेव नाम प्रसिद्ध, शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति में बोलते हैं। जो अहम नाम से प्रसिद्ध है, जिसको मैं बोलता, वही तो मैं हूं। जिसको मैं माने त्रैलोक्यानंद मैं बोलता है। फिर से सुनो, जिसको जीव मैं बोलता है, वही मैं हूं। अब मैं जीव नहीं बोल रहा हूं, कभी कोई जीव बोलता ही नहीं। हर वक्त ये मैं ही बोलता है, यही सुनता है, यही देखता है, जो कुछ भी करना है। इसीलिए तुम सुनने को प्रयास बोल दोगे ना, साधन बोल दोगे ना, नहीं बनेगा बात। जब मैं बोलता हूं सिर्फ सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घंटों तक सुनते रहो। मैं सुनने को जीव से शक्ति में लेके जाता हूं। सुनना यूनिवर्सल जब हो जाए, बस सुनना। जब तुम सुनने का कोई अर्थ नहीं देते हो, लेकिन तुम जब बोलते हो ना सुनने से समझ जाऊंगा, वो अर्थ दे दिया सुनने को। समझ रहे हो? आंख आंख को आंख के बाहर ढूंढ रहा है, सुनने को तुमने अर्थ दिया। सुनने देखने को भी कोई भी अर्थ दे देना ही जीव है। जीव को अर्थ है, जीव को समझ चाहिए, उसको बोध चाहिए। बुद्ध को थोड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना। वैसे ही जब देखना सुनना नैर्व्यक्तिक है, देखना सुनना नैर्व्यक्तिक ही तो है। हाँ, जब तुम उसको कुछ अर्थ नहीं देते हो, इसको मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा एडेड, ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि वो तुम्हें मिला हुआ है। समझ रहे हो? ये है प्रकृति, या ये हो गया शक्ति, और शक्ति ब्रह्म एक है। उसके कण कण में शिव का अनुभव होगा। ये सब भी बता रहा हूं, क्यों पता है? ये सब भी इनडायरेक्ट है, मैं प्रत्यक्ष है। जिसको ये ना लगे कि सब जिसको मैं बोलते हैं वही मैं हूं, ये सीधा है बिल्कुल आत्मनिष्ठा। जिसको जीव निष्ठा है, जो बोलता है कि मैं अभी टीवी स्क्रीन देख रहा हूं, मैं अभी एसी देख रहा हूं, ये जिसको है ना, उसको बोला जाता है सिर्फ देखो, सिर्फ सुनो। तो उसको जीव से शक्ति तक लाया जाता है, और शक्ति के कण कण में शिव का अनुभव होता है। इसीलिए जब सुनते हो तब हो जाते हो। पता है, शक्ति शिव ही है। लेकिन बात तो ये है, यहां पर रिस्क वही है, तुम सुनने को साधन बना लो, सुनना एफर्टनेस ना लगे, सुनना प्यास लगे। प्यास है सुनने का, प्यास है समझने का, फिर से जीव बन जाते हो। सीधी बात है। जो सुनता है वो मैं हूं, कुछ भी। पता है, तो जीव कुछ सुनता है, शक्ति सिर्फ सुनती है। और शिव क्या बोलेगा? मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं। सुनना मेरे गोद में भासता है, बैठी है शक्ति शिव के गोद में।
देखना, सुनना, स्पर्श करना, यही पंचेंद्रिय, यही तो पूरा प्रपंच है। प्रपंच को मैं लिए बैठा हूं, मैं, वही तो मैं हूं। जिसमें प्रपंच भाषित हो, मैं तो कैनवस हूं, जिसमें पूरा चित्र भाषित हो। चित्र को मैं गोदी में लिए रहता हूं, मैं वो पूरा धागा हूं, कैनवस का आधार हूं। इतना सहज है। कल गीता खोला था ना, सब जगह मेरा ही गुणगान है। मैं कृष्ण का क्या गुणगान करूं, वो मेरा फैन है। मैं कृष्ण को क्या भजूं, वो दिन रात मुझे भज रहा है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मतलब मैं जीव नहीं, जीव को करना होता है। ये जो मैं है, न मैं, ये मैं में अर्जुन, मैं बोल रहा हूं, इस मैं में कुछ करने लायक नहीं है। कर्तव्य किसका होता है, जो खुद को कुछ समझे। अगर मैं को सिर्फ मैं समझो, हो गया काम खत्म, कुछ करने लायक नहीं। त्रिषु लोकेषु किंचन, इस मैं को तीन लोक में कोई काम नहीं। वो नन्हा सा प्यारा सा चुपचाप रहता है, वही तो मैं हूं। सब जगह पे सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सब भूत को जो इस मैं में देखता है और मैं को सब भूत में देखता है, मतलब क्या है, ओतप्रोत है पूरा जगत कैनवस में। ये जगत का चित्र कैनवस ही तो है, उसके हर जगह धागा ही धागा है। ये भी बोल रहा हूं ना, ये भी बात बहुत जटिल हो रहा है। ये सब दिखाई देता है जीव को, इसलिए ऐसा बोला जाता है। सीधी बात, सबका मैं हूं। इस पर्दे का मैं हूं, इस लाइट का मैं हूं, इस शरीर का मैं हूं, इस कैमरे का मैं हूं। जैसे माँ के हाथ की खाने में जो माँ है, हाँ, हर जगह पे, हर जगह पे। इससे भी डायरेक्ट है वो, या अप्रत्यक्ष है। आप जो बोले ना कि माँ का हाथ का खाना, तो क्या है, ये शक्ति में शिव को देखना है, खाने में माँ को देखना है। मैं बोल रहा हूं, अरे भैया खाना है ही नहीं ना, ये खाना वाना वहां पर छाया की तरह है, छाया है सिर्फ। छाया को कौन देखता है, अपनी परछाई को कौन देखता है। मैं को पता ही नहीं कि मैं के भिन्न कुछ है, सबको ही अनुभव है ना। अभी मैं अप्रत्यक्ष में जा रहा हूं, सबको अपने बाल से पैर के नाखून तक, माथे के बाल से मैं ही मैं का अनुभव है ना। तो क्या नाखून बोलना, हाथ पैर बोलना और सिर बोलना, इन पे बहुत निष्ठा है, इसलिए सब दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अरे एक ही भी चीज जिसको बोलने के लिए मैं ना बोलना पड़े, वो मैं से भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। तो चल फिर रहा है दिन रात, मैं को ही जी रहा है, मैं को ही खा रहा है, मैं को ही पी रहा है, सब कोई, चींटी से लेके ब्रह्मा तक। ब्रह्मा विष्णु ऐसे बैठे हैं, और मैं बोलेगा ना विष्णु, तो क्या उसके हाथ में है, पैर में है, स्थिति में है, ब्रह्मा में। जो गुरु साक्षात पर ब्रह्म ना, उसका नेकेड मैं है। कृष्ण गुरु है ना गीता में, नेकेड मैं बन के बैठा है, समझ रहे हो। इसलिए वो साक्षात पर ब्रह्म है। शिव को भी तो, ब्रह्मा को भी तो, विष्णु को भी तो बोलना है कि मैं ब्रह्मा हूं। गुरु नहीं बोलता मैं गुरु हूं। कोई भी गुरु बोले कि वो गुरु है, मानना नहीं। वो क्या बोलेगा, अरे भाई मैं हूं,
डायरेक्ट। तो डायरेक्ट होके ही तो सुनना है। गुरु बोल रहा है, उपनिषद इसलिए बोलता है, वक्ता श्रोता किसी में नहीं है। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, दो चाहिए, जो बोल के भी ना बोले और जो सुन के भी ना सुने। ऐसा आश्चर्य वक्ता और ऐसा कुशल लब्धा श्रोता चाहिए। सबको लगता है सुनने से हो जाएगा, खाक होगा। अरे सुनने का आत्मा ही तो तुम हो, सुनने को साधन मत बनाओ। लोग सुनने को भोगना शुरू कर देते हैं, मजा आ रहा है। मजा आता है क्योंकि आप मजा हो। सुनने से आपको आपके कुछ होने से फ्री किया जाता है, इसलिए मजा आता है। लोग बोलते हैं सुनने में मजा आता है, सुनने में नहीं। सुनना आपको झाड़ देता है पूरा। और आप बोलते हो क्या, आलस हो ना, आप झाड़ दो तो हमें मजा आए। कर दिया ना गलती। अरे गुरु का संग गुरु ही करता है, शिष्य नहीं। तो इसलिए बात बड़ी सीधी है। वो जो अनार है ना, उसका जो मैं है वही तो मैं हूं। वो बोतल का मैं भी तो मैं हूं। अभी क्या तुम्हें बोतल, प्लास्टिक, कांच, ग्लास, लकड़ी, मिट्टी ये सब से समझाऊं? अरे मिट्टी का मैं भी तो मैं हूं, वही तो मैं हूं। सन्यासी का मैं भी मैं हूं, घास का मैं भी मैं हूं। तन्निष्ठा मैं हूं ना, इतनी सीधी है। वो जो कार है उसका मैं भी मैं हूं, रास्ते का मैं भी मैं हूं। मैं हूं बस, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं, हो ही नहीं सकता मैं। अब देखो क्या दिखेगा, कार दिखेगा, रास्ता दिखेगा, हाँ? सवारी दिखेगा, कुछ नहीं दिखता ना। देखा गया तो क्या बोलोगे, अरे भैया तू नहीं है, तू मैं है। और मैं नहीं, मैं भी मैं हूं। मैं का जो सुनने का बात बताते हैं, सुनना है, सुनने से हो जाता है, ये जो बोलता है वो, मतलब क्या बताओ, मैं से, मतलब मैं का जो शून्य है, उस शून्य से शून्य बनता है। हाँ बिल्कुल, वही बढ़िया पॉइंट, एकदम ठीक बिंदु पे हो। मैं का मैंपन या मैं का सोनापन ही सब के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए जगह बना है। मैं का जो सोनापन है वही भराव है, वही भराव है, उससे ही पूरा प्रपंच भरा हुआ है। और बढ़िया से देखोगे तो इस मैं के कृष्ण विभूति योग में बोलते हैं। मैं अपनी मैं का विभूति क्या बताऊं, इतना ही सुन अर्जुन, मेरे करोड़ों अंश के एक अंश में ये ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये ब्रह्मांड इस मैं के शून्यता की एक कण है अर्जुन। क्या उदाहरण दोगे उसका? एकांशेन स्थितो जगत, ये जगत इस मैं के एक अंश में टिका हुआ है। और वही मैं हूं। यही मजेदार बात है। बिन प्रयास, बिन साधन, बिन सोचे, बिन समझे, बिन किए। लोग सुनने को साधन बना लेते हैं, साधन में जीव साधक जीता है। उससे भी खतरनाक बात है, सुनने में मजा आ रहा है, इसमें भोक्ता जीता है। कुछ दिन बाद सुनोगे कुछ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि तुम सुनने वाले बन के सुने, तुम सुनना बन के ना सुने।
तो इसलिए वो निष्प्रयास ही मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास का लेश भी आ गया ना, उसको खो दोगे। खोजी होए तो तुरंत मिलूं मैं। अगर ठीक मैं का ही खोज रहा ना, ट्रैक पे रहे ना, अभी के अभी मिलूंगा, क्योंकि वो अभी के अभी है। सुनने के लिए जो समय चाहिए ना, वो भी नहीं चाहिए। जिसको सुनने के लिए समय चाहिए, जो लड़ रहा है कि सुनना है, समझना है, बैठना है, उसे नहीं मिलेगा। सुनने में समय है ना, इसलिए जब गीता बोला जाता है समय रुक जाता है, वहां पर समय नहीं। और पूरा समय, ये पूरा पृथ्वी ना भाग रहा है उस पे, लेकिन उसको कोई भाग नहीं, उसको कहीं नहीं भागना है। सब भाग रहे हैं, लेकिन देखो रास्ते पे सबका मैं जैसे का वैसा है। मैं पे है, मैं से है, मैं तक है, और मैं ही है। तो किसको पूजे? कृष्ण का मैं ही तो मैं हूं, राम का मैं ही तो मैं हूं।